और यह जीवन के पूर्णता की ओर अग्रसर होने की क्रिया ठीक वैसे ही है जैसे नदी का समुद्र में अपने आप में विलीन हो जाने की क्रिया है। नदी जब पहाड़ से निकलती है तो उसकी एक ही विचार, एक ही चिंतन, एक ही धारणा, एक ही ध्यान होता है कि मुझे तीव्रता के साथ उस समुद्र में विसर्जित हो जाना है। और उस विसर्जित हो जाने की क्रिया में उस पहाड़ों से निकलती हुई बहुत तेजी के साथ गतिशील होती है और वह अपने आप में जाकर के समुद्र में विलीन हो जाती है, अपूर्व अद्वितीय शांति प्राप्त हो जाती है। ऐसी शांति शिष्य को गुरु से मिलती है। अभी अभी तुमने कहा कि तुम नदी हो और मैं समुद्र हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं, क्योंकि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैं तुम्हें शिष्यता दी है, क्योंकि इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैंने तुम्हें दीक्षा दी है, और यह भी मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है, अपना शिष्य बनाया है, तुम्हें प्राणों में चेतना दी है, तुम्हें गुरु मंत्र दिया है, तुम्हें जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य समझाया है, इसलिए मैंने तुम्हें नए सिरे से जन्म दिया है। और अगर जन्म दिया है तो जीवन का एक और उद्देश्य है कि तुम्हारे शरीर पूर्णतः विषैला है, तुम्हारे खून में कोई चेतना नहीं है, तुम्हारे खून में कोई शुद्धता नहीं है, तुम्हारे खून में पवित्रता है नहीं, क्योंकि वो खून मेरा खून नहीं है, वह तुम्हारे पिता का खून है। और तुम्हारा पिता का ही खून नहीं है तो पिछली 25 पीढ़ियों का खून है। वह रक्त वैसा है, तुम्हारा धमनियों में वैसा खून बह रहा है जिसमें झूठ, छल, कपट और असत्य के अलावा कुछ है ही नहीं। और जब तक वो खून अपने आप में शुद्ध नहीं हो सकेगा, जब तक उस खून को शुद्ध नहीं कर सकेंगे तो उस जीवन का आनंद ले ही नहीं सकोगे। और इसीलिए मैं दीक्षा के द्वारा तुम्हारे जीवन की उस खून को, उस रक्त को, उस जीवन के अंदर के मल, मूत्र, छल और झूठ, कपट को दूर करना चाहता हूं। और वह दूर हो सकता है केवल गुरु मंत्र के द्वारा, क्योंकि उस गुरु मंत्र को जीवन की श्रेष्ठता कहा गया है। कठोपनिषद में कहा गया है, पूर्वांताम पूर्णमदेव रूपम गुरु मंत्र रूपम परमेश देवम। जीवन के सारे मंत्र, तंत्र, योग और दर्शन तो व्यर्थ हैं, उससे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। अगर कुछ प्राप्त हो सकता है तो जीवन की पवित्रता प्राप्त हो सकती है, और वह जीवन की पवित्रता, वह जीवन की दिव्यता, वह जीवन के आत्मा का प्रकाश और आत्मा का विस्फोट केवल गुरु मंत्र के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए जब गुरु तुम्हें मंत्र दे, जब तुम्हें गुरु को नाम दे, तब तुम्हें सतत और निरंतर गुरु मंत्र जाप करना है। गुरु मंत्र जाप करना कुछ क्रिया नहीं है। गुरु मंत्र जाप करना तुम्हारे पूरी नस नाड़ियों को संवेदनशील बनाना है। गुरु मंत्र जाप तुम्हारे अंदर के सारे छल, झूठ, कपट को निकालने की क्रिया है। गुरु मंत्र जाप तुम्हारे रक्त को एक शुद्धता देने की क्रिया है। और सही अर्थों में कहा जाए तो गुरु मंत्र जाप उस पगडंडी पर गतिशील होने की क्रिया है जिस पगडंडी पर चल करके तुम मृत्यु से अमृत्यु की ओर गतिशील हो सकते हो। और इसीलिए मैंने कहा कि मैं अपने बाहें फैलाए हुए तुम्हारे पास खड़ा हूं। जिस प्रकार से समुद्र अपने पूरे वक्षस्थल को फैलाए हुए उस नदी का स्वागत करने के लिए खड़ा है, और नदी पहाड़ों से नीचे उतरती है, टकराती हुई, ठोकरें खाती हुई, पछाड़ खाती हुई, ऊपर से गिरती हुई, धधकती हुई, गांवों को उजाड़ती हुई, मगर उसमें एक आग है, एक चेतना है, एक विस्फोट है, उसको एक भावना है, एक चिंतन है, और वह तेजी के साथ बढ़ती है। और वही बढ़ती है जहां से प्रारंभ हुई है, क्योंकि समुद्र में जब गर्मी पैदा होती है, सूर्य की प्रखर किरणें पड़ती हैं, तब उसमें से भाप बनती है, और भाप ऊपर की ओर उठ करके बादल बनते हैं। मगर उन बादल बनने के बावजूद भी वह ये बादल जानता है, बादल में जो बूंद है वह समझती है कि मैं समुद्र की बूंद हूं, मगर कोई चारा नहीं है, क्योंकि उसके चारों तरफ उसको घेरे हुए हैं हवा, उसको चारों तरफ से घेरा हुआ है आकाश, उसको चारों तरफ से घेरी हुई शून्यता, और वह निरंतर डावाडोल सी हवाओं के साथ में वह बूंद भटकती रहती है, भटकती हुई, पछाड़ खाती हुई, चलती हुई, बैठती हुई। उसका कोई रास्ता नहीं है, उसका कोई लक्ष्य नहीं है, उसको पता ही नहीं कहां है। और ठीक बीच में उनको मिल जाते हैं गुरु, एक पहाड़, एक हिमालय, और वह उससे टकराती है, टकराती एक विस्फोट हो जाता है। वह बादल अपने आप में वापस बूंद के रूप में बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है, वापस अपने मूल स्वरूप में आ जाती है, जिस मूल स्वरूप में उस समुद्र से निकली थी। और मूल स्वरूप में आती और आने के बावजूद भी वह भूलती नहीं है कि मेरा जन्म, मेरा अंतिम भूल स्वरूप कहाँ है, मैं कहाँ से प्रारंभ हुई हूँ। और वह आगे की ओर गतिशील होती है, मगर उसके बीच में सैकड़ों बाधाएं, सैकड़ों अड़चने हैं, सैकड़ों कठिनाइयां हैं, सैकड़ों बीच में रोड़े हैं, पत्थर हैं, नदी है, नाले हैं, उसके बीच में सैकड़ों खड्डे हैं, उसके बीच में सैकड़ों झंझटें हैं, बाधाएं हैं, अड़चने, परेशानियां हैं, मगर बूंद रुक नहीं सकती, क्योंकि उसको अपना अभीष्ट लक्ष्य ज्ञात है। और निरंतर दौड़ती हुई, बूंद से बूंद मिलती हुई, अपने जीवन को चेतना देती हुई बराबर आगे बढ़ती रहती है। उसके बीच में पशु आ जाता तो परवाह नहीं है, उसके बीच में मनुष्य आ जाता तो परवाह नहीं है, गांव को बहा देती है, तेजी के साथ बढ़ती है, और जिस क्षण वह समुद्र में मिल जाती है उसको अपूर्व शांति मिल जाती है।
अद्वितीय आनंद अनुभूति होने लग जाती है, एहसास करने लग जाती है जहां से मैं निकली हूं वहां वापस मिल गई, और जहां मिल गई तो अपने आप में पूर्ण बन गई। ठीक यही स्थिति शिष्य की है, क्योंकि तुम मेरे अंश हो, मेरे प्राण चेतना हो। तुम्हारा जन्म पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी पिछले जन्म में भी तुम मेरे शिष्य थे, उससे पहले जीवन में भी तुम मेरे शिष्य थे। मैं तुमसे बहुत अच्छी तरह से परिचित हूं, तुम शायद मुझसे परिचित नहीं हो, तुम शायद मुझे नहीं जानते हो, शायद तुम जीवन को नहीं पहचान सकते हो, मगर मैं तुम्हारे 20 जन्मों का साक्षी हूं, क्योंकि बुद्ध के बाद मैं अपने आप को 25 वर्षों का साक्षीभूत स्वरूप रहा हूं। इन 25 वर्षों में तुमने कम से कम 25 बार मेरे सामने तुम आए हो, 25 बार मैंने तुमने पहचाना है, 25 बार मैंने तुम्हें ललकारा है, आवाज दी है, चेतना दी है। तुम जिस पथ पर गतिशील थे, जिस पगडंडी पर चल रहे थे, मैंने तुम्हें रोका है, क्योंकि मेरा उद्देश्य में लक्ष्य था। तुम भटक रहे हो उस बादल की तरह जिसका कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें हिमालय से टकराना है, मैं तो खड़ा हूं हिमालय की तरह। तुम मुझसे टकराओगे तो तुम एक बूंद बन सकोगे, मगर बीच में सैकड़ों हवाएं, माँ बाप भाई और बहन पत्नी पुत्रों के रूप में, और बात में फिर उस हिमालय से दूसरे की ओर भटका देती है। एक ऐसी जगह भटका देती है जहां रेगिस्तान है, और रेगिस्तान में जब बूंद गिर जाती है तो उसमें रेत मिलकर के अपने आप को समाप्त कर देती है, काल के ग्रास में समा जाती है। और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि ये रास्ता तुम्हारा नहीं है, तुम मेरी तरफ आओ, तुम्हें मेरे से टकराना है। तो जब तुम मेरे से टकराओगे मैं तुम्हें बूंद बना सकूंगा। इसलिए मैंने कहा मैं तुम्हारे पिछले 25 वर्षों का साक्षी हूं, 25 जीवन का साक्षी हूं। बुद्ध के बाद पहली बार तुम्हें वापिस नहीं देखा है। बुद्ध के बाद तो 25 जन्म बीत चुके हैं, 2500 वर्ष बीत चुके हैं, और 2500 वर्षों में तुम्हारा 25 जीवन का इतिहास मेरे सामने साकार खड़ा है। और तुम्हें जितनी बार भी तुम्हें जन्म दिया है, हर बार में तुम्हें ललकारा है, हर बार तुम्हें आवाज दी है, हर बार तुम्हें चेतना दी है, हर बार तुम्हें ज्ञान और प्राण चेतना दी है, हर बार तुम्हें शिष्य बनाया है, हर बार तुम्हें समझाया कि तुम्हें मनुष्य में जाकर समाप्त नहीं होना है, हर बार तुम्हें समझाया कि तुम उस तरफ गतिशील होना है जिस तरफ हिमालय है, और तुम रेगिस्तान में जाकर गिर जाते हो। कभी तुम पत्नी के मोह में गिर जाते हो, कभी तुम पुत्र के मोह में गिर जाते हो, कभी तुम जैसलमेर के रेगिस्तान में गिर जाते हो, कभी तुम अफ्रीका के जंगलों में गिर जाते हो। और वह गिर जाना मत्स्यों के ग्रास बन जाना है, वह गिर जाना कुछ भी प्राप्त नहीं हो जाना है, वह गिर जाना जीवन की श्रेष्ठता नहीं है। टकराना और उस हिमालय से टकराना जीवन की पूर्णता है। इसीलिए मैं तुम्हें जब आवाज देता हूं तब मुझे मालूम है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य और पाथी और पगडंडी कौन सी है, उस पगडंडी पर मैं तुम्हें गतिशील करता हूं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तुम्हें अपने जीवन में रुकना नहीं है, तुम्हें अपने जीवन में एक क्षण भी विचार नहीं करना है, क्योंकि जीवन बहुत छोटा सा बच गया है और पगडंडी बहुत लंबी है। हिमालय से पूरी समुद्र तक की यात्रा, उस गंगोत्री से पूरे समुद्र में मिल जाने क्रिया हजारों मील लंबी है। मील लंबी में, उस लंबी यात्रा में धीरे धीरे चलने से समुद्र नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर तुम धीरे धीरे चलोगे तो बीच में कहीं सूख जाओगे, और नदी अगर बीच में सूख भी गई, उस जीवन का, उस नदी का कोई महत्व तो नहीं है। नदी की जीवन की पूर्णता तो समुद्र में विसर्जित हो जाने की क्रिया है, तभी तो पूर्णता प्राप्त कर सकेगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तुम्हें धीरे धीरे नहीं चलना है, तुम्हें बहुत तेजी के साथ बढ़ना है। और उस तेजी के साथ अगर जितने भी बीच में कंकर हो, ढोके हो, पत्थर हो, ढोसले हो, पहाड़ हो, छोटी छोटी पगडंडियां हो, झरने हो, जो कुछ भी है, वे बाधाएं आज भी तुम्हारे सामने है। मैं उन बाधाओं को पार करते हुए जिस गतिशील बनोगे, उन बाधाओं को पार करते हुए नदी समुद्र की ओर बिल्कुल बढ़ेगी, और तुम जो बढ़ोगे और जिस क्षण तुम मुझ में अपने आप में विसर्जित हो जाओगे, लीन हो जाओगे, अपने प्राणों को मेरे प्राणों में समर्पित कर सकोगे, अपने आप में आत्मसात कर सकोगे, तब तुम वापिस जब मेरे अंश से पैदा होकर के वापस मेरे अंश में पूर्णता प्राप्त कर सकोगे। और यह जीवन का लक्ष्य, जीवन का आनंद और जीवन की चेतना है। इसलिए मैं उस प्रकार का गुरु नहीं हूं जो केवल तुम्हें उपदेश देना चाहता है, मैं उस प्रकार का भी गुरु नहीं हूं जो भगवे कपड़े पहन करके घूमना चाहता हूं, मैं उस प्रकार का भी गुरु बनना नहीं चाहता कि मेरे पीछे हजारों हजारों शिष्य भटके। मैं तो खुद भटके हुओं को बिल्कुल सही रास्ता दिखाने के लिए प्रयत्न हुआ हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम भटक रहे हो, इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हारे मेरे संबंध प्रेम के संबंध है, आत्मा के संबंध है, प्राणों के संबंध है, क्योंकि तुम मेरे भाई नहीं हो। तुम्हारा मेरा शारीरिक संबंध तो कुछ है ही नहीं, न तुम मेरे बेटे हो, न तुम मेरे पिता हो, न तुम्हारे भाई हो, न बहन हो, संबंधी रिश्तेदार, तुम कुछ नहीं हो। तुम मेरे प्राणों के एक अंश हो, तुम मेरे प्राणों का अंशीभूत स्वरूप हो। और जब प्राणों का अंशीभूत स्वरूप हो तो तुम्हें जब भटकते हुए देखता हूं, और जब मैं देखता हूं कि रेगिस्तान की तरफ जाती हुई बूंद है, तब मुझे आवाज देनी पड़ती है, तो तुम्हें याद स्मरण कराना पड़ता है